चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल्स। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में वितरण कर दिया गया है। तो मैं बताता हूँ इधर से किनको किनको दिया गया है इस साल का नोबेल पुरस्कार। बट उससे पहले नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि स्वीडन एक कंट्री है, वहाँ के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने 355 आविष्कार किया था और साथ ही में डायनामाइट की भी खोज की थी। तो एक क्रम से मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले आते हम लोग केमिस्ट्री का नोबेल पे। पहला है केमिस्ट्री का नोबेल, दो लोगों को दिया गया है। दो लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स। पहला है इमैनुअल शार्पेची, नंबर 1, इमैनुअल है फ्रेंड्स, नाम थोड़ा विदेशी है तो शार्पेची। ठीक फ्रेंड्स। सेकेंड वन है जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना। ठीक, ये इन लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल। ये है, कंट्री जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रांस से, ये फ्रांस है फ्रेंड, फ्रांसीसी है। और ये है अमेरिका से है। नोबेल पुरस्कार पहले तो नाम से मतलब सीधा सा केमिस्ट्री का नोबेल निम्नलिखित में से किनको दिया गया है। अगर 3 लोग थे तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दे करके तीनों लोगों का नाम या फिर एक लोगों का नाम दे करके पूछा जाता था क्वेश्चन से। लेकिन अब थोड़ा सा कंट्री भी साथ में याद रखनी है कि किस कंट्री से है। इमैनुअल शार्पेची जिनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला है वो किस कंट्री से है, कंट्री का भी नाम आ सकता है। कंपटीशन टफ हो रहा है धीरे धीरे तो। और किसके लिए दिया गया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए दिया गया है, इन लोगों को दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है किसके लिए दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया। ठीक, केमिस्ट्री का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है। इसमें पहले $10 लाख दिया जाता था, शायद $11 लाख हो गया होगा इस साल से। दिया जाएगा इन लोगों को तो 50-50 गोल्ड मेडल के साथ जो राशि होगी वो उसमें 50-50 और गोल्ड मेडल एक दिया जाएगा। तो ये हो गया है। अब मैं बताता हूँ दूसरा, सेकेंड वन है फ्रेंड्स। दूसरा हम आते हैं भौतिकी पे। केमिस्ट्री का हो गया, भौतिकी का नोबेल। भौतिकी
भौतिकी का नोबेल। ठीक, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स। नंबर 1 पहले जानते हैं हम लोग। नंबर 1 है रॉजर पेनरोज। रॉजर पेनरोज। रॉजर पेनरोज है। ये किस कंट्री से हैं फ्रेंड्स? ये है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन से हैं। इनको ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड दिया गया है। ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल दिया गया है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ब्लैक, वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक होल की, उसमें प्रकाश भी चला जाए तो वापस नहीं आ सकता है। ब्लैक होल की खोज। ठीक, सेकेंड 1 है रेनहार्ड गेंजेल है। रेनहार्ड गेंजेल। ठीक, और दूसरा इनके साथ है एंड्रिया गेज। ये महिला है। एंड्रिया गेज, ये महिला है फ्रेंड्स, एंड्रिया गेज। ठीक, एंड्रिया गेज ये महिला है। ये दोनों लोग आकाशगंगा के खोज केंद्र में जो सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके खोज के लिए दिया गया है इन लोगों को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस कंट्री से हैं। ये हैं जर्मनी से। कंट्री भी याद रखना है, अगर याद कर लेते हैं तो जर्मनी है यहाँ पे, जर्मनी। ठीक, जर्मनी से। ये कहाँ से हैं? ये अमेरिका से है। अमेरिका का दबदबा रहता है नोबेल पुरस्कार में हर साल। अमेरिका से हैं और इन लोगों को जो दिया गया है, दोनों लोगों को, जो राशि होगी फ्रेंड्स, इनको 50% मिलेगा क्योंकि ये अलग है ब्लैक होल की खोज के लिए। और ये दोनों लोग जो हैं, इन लोगों को 50% में दोनों 25-25% लेंगे। सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आकाशगंगा के केंद्र में है, उसकी खोज के लिए दिया गया है। तो केमिस्ट्री का हो गया और भौतिकी का हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे मेडिसिन, औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो होता है वहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स,
तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है, थर्ड वन चिकित्सा का नोबेल, इसमें 3 लोगों को मिला है। नंबर 1 माइकल हाउटन है, माइकल हाउटन है फ्रेंड्स, ठीक। दूसरा है हार्वे अल्टर, है, ये ब्रिटेन से है, माइकल हाउटन साहब ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन, तीसरा नाम अभी बताता हूँ, ये ब्रिटेन से हैं और ये अमेरिका से, अमेरिका से चार्ल्स राइस है, थर्ड वन यहाँ भी लिख देता हूँ, चार्ल्स राइस है फ्रेंड्स। ये कहाँ से है, किस कंट्री से है, ये भी अमेरिका से ही है, चार्ल्स राइस। इसमें 2 लोग अमेरिका से हैं, उसमें एक, इसमें भी एक, इसमें 2 लोग चिकित्सा वाले में अमेरिका से हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूएस से, ठीक। इन तीनों लोगों को जो दिया गया है फ्रेंड्स, वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। वो जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। इन तीनों लोगों को जो दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। अब अगले पे आते हैं, 3 हो गया, चौथा है फ्रेंड्स अगला शांति का नोबेल, शांति का नोबेल है, ठीक। शांति का नोबेल जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये यूएन की एक एजेंसी है, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन एजेंसी है। कोविड-19 जो वर्तमान में चल रहा है कंटिन्यू, उसमें जो लोग भूखे थे, भूखमरी के शिकार हो रहे थे, ऐसे 100 मिलियन लोगों को खाना खिलाई थी ये एजेंसी, वर्ल्ड है फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक, यानी कि WFP, यूएन एजेंसी है ये, यूएन एजेंसी है फ्रेंड्स, एजेंसी है, यूएन एजेंसी है। 88 देश थे, 88 देशों से, 88 देशों के 88 देशों के 100 मिलियन, लगभग है 100 मिलियन लोगों को खाना
लोगों को सहायता दी थी ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 88 देशों में 100 मिलियन लोगों को सहायता दी थी। इसमें शांति का नोबेल मतलब ये पूछा जा सकता है किस एजेंसी को, यूएन एजेंसी को, कौन सी है वर्ल्ड फूड, और कितने देश भी आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कितने लोगों तक, लगभग 100 मिलियन। 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखनी है इसमें शांति के क्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, एक और बचा जो कि है साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल ये चौथा था। 5वां साहित्य का नोबेल है। ठीक फ्रेंड्स, साहित्य का नोबेल किनको मिला है? एक ही लोगों को, ये है लुईस ग्लूक। कहीं कहीं ग्लक लिखा आएगा, यहाँ पे ग्लूक मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, लुईस ग्लूक को मिला है। ये कहाँ से है? 77 साल की है, यूएस से है, अमेरिका। हर साल अमेरिका वालों का दबदबा रहता है नोबेल में। तो अमेरिका से हैं लुईस ग्लूक, अमेरिका से हैं। ये 77 साल की भाई है, 77 ईयर ओल्ड है, एज है इनकी, 77 ईयर ओल्ड है। ठीक, साहित्य का नोबेल इनको मिला है, अमेरिका से, लुईस ग्लूक को। अभी तक अनाउंसमेंट में सिर्फ इतने लोगों को मिला है। एक और बचा है फ्रेंड्स, वो अर्थशास्त्र का नोबेल, जो कि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है नाम का। जो वहीं होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।